बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज का जो दिव्य अनुभव है वो है भंवर लाल गर्ग का, जो कि प्रधान आरक्षक हैं भारत सरकार में। तो चलिए शुरू करते हैं उनका दिव्य अनुभव। मैं सेना मुख्यालय CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड में कार्यरत था। 1 जनवरी 2013 शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरे पड़ोसी ने मुझे साईं बाबा मंदिर चलने को कहा। थका हुआ होने के कारण मैंने उन्हें किसी अन्य दिन साईं मंदिर जाने के लिए कह दिया, पर मैंने उनसे साईं बाबा की पुस्तक पढ़ने के लिए मांग ली। उन्होंने मुझे श्री साईं सचरित्र पढ़ने के लिए दी। पुस्तक पढ़ने से पहले मैंने साईं बाबा से 2 प्रार्थनाएं की। पहली, मेरी धूम्रपान की आदत छुड़वा देना, और दूसरी, अगर आप आज भी इस संसार में हो तो मुझे दर्शन देना। उस दिन मैंने श्री साईं सचरित्र के प्रथम अध्याय का पठन किया। उसी रात मुझे एक दिव्य स्वप्न में साईं बाबा का दर्शन हुआ। साईं बाबा ने मुझे कठोर शब्दों में कहा, तू सिगरेट पीना छोड़ दे। अगर तूने सिगरेट नहीं छोड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा। बाबा के कठोर वचन सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगले दिन भी मैंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। मैंने अगले 7 दिनों में श्री साईं सचरित्र का पारायण पूरा कर लिया। तब मैं अपने पड़ोसी के साथ शिरडी साईं बाबा मंदिर सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली गया। मंदिर परिसर में मैंने साईं बाबा के 11 वचन पढ़े, जिनमें से एक था, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो। साईं मंदिर में ही मेरी भेंट एक साईं भक्त से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने जो कहा वह आप क्यों नहीं करते? तब मैंने उनसे पूछा, मैं क्या नहीं करता? तब वे बोले, वह जो आज पता चल जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। कुछ ही देर में मंदिर में साईं भजनों का कार्यक्रम आरंभ हो गया। उस दिन मैंने पहली बार ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया। रात को वापस आकर मैं अपने घर के अंदर बने छोटे से पूजा गृह के सामने बैठकर बहुत रोया। उसी रात मैंने एक अन्य दिव्य स्वप्न में गहरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए एक बाबा जी को देखा। बाबा जी ने मुझसे कहा, तू मेरे पास आ जा। मैंने कहा, जी बाबा, मैं आऊँगा। बाबा ने कहा, मैंने तेरे से कहा था कि तू सिगरेट पीना छोड़ दे, पर तूने सिगरेट नहीं छोड़ी। मैंने कहा, बाबा, मैंने तो शिरडी के साईं बाबा से सिगरेट छोड़ने का वायदा किया था, न कि आपसे। बाबा ने कहा, मैं ही साईं हूँ। सुबह लगभग 4 बजे मेरी नींद टूट गई। मैंने घर के पूजा गृह में एक प्रकाश का गोला देखा, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। ठीक 2 दिनों बाद शनिवार के दिन मुझे मेरी कंपनी के कमांडर महोदय ने कहा, गर्ग जी, आप रविवार को सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें कहीं ड्यूटी पर जाना है। मैं रविवार को सुबह जल्दी तैयार होकर कमांडर साहब के घर पहुंचा। साहब मुझे कार में बिठाकर कुतुबगढ़ रोड स्थित दिव्य धाम आश्रम ले गए। वहां पर मैं अपने साथ सिगरेट नहीं ले जा सका। आश्रम में 4 घंटों तक भजन व सत्संग का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंत में गहरे रंग के वस्त्र धारण किए एक बाबा जी स्टेज पर आए। उन्हें देखकर मैं अचंभित हो गया, क्योंकि स्वप्न में मैंने इन्हीं बाबा जी का दर्शन किया था। मुझे पता चला कि ये तो श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिन्हें आश्रम की संगत महाराज जी कहकर संबोधित करती हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो दूसरी प्रार्थना की थी वो आज पूरी हुई। मुझे साईं बाबा साकार रूप में श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में मिल गए।
उसी दिन से मेरी सिगरेट भी छूट गई, जो कि मेरी पहली प्रार्थना थी। गुरु महाराज जी की अंतर्यामिता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। न मैं उन्हें जानता था, न कभी मिला था। मैंने तो अपने घर में बिल्कुल अकेले साईं बाबा के सामने 2 प्रार्थनाएं की थी। फिर भी महाराज जी ने उन्हें सुनकर पूरा कर दिया। उनकी इस पूर्णता को बारंबार नमन है। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशुपिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जय श्री राम।